दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। उत्तर प्रदेश में 9 सीटों पर विधानसभा के उपचुनाव की मतगणना लगभग पूरी हो चुकी है। 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार चुनाव जीत गए हैं। 2 सीटों पर समाजवादी पार्टी उम्मीदवार जीत गई है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो भारतीय जनता पार्टी अपने आप को सबसे ज्यादा संस्कारी पार्टी बताती है, उस भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट चुनाव कैसे जीते हैं, उसकी तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। हमारे इस बोर्ड पर कुछ तस्वीरें हैं, एक वीडियो है और एक बड़े अखबार की हेडलाइन है। यह देखिए, फूलपुर में वोटों की गिनती के दौरान मारपीट, बसपा एजेंट अरेस्ट, बीजेपी प्रत्याशी को पीटने का आरोप। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, इन तीनों सीटों पर कैंडिडेट कौन थे ये मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं। देखिए, समाजवादी पार्टी से मुजतबा सिद्दीकी उम्मीदवार थे। बहुजन समाज पार्टी से पहले जो कैंडिडेट जिनको पहले ऐलान हुआ था वो शिवबरन पासी थे, लेकिन ऐन टाइम पर उनका टिकट काटा गया। उसके बाद जितेंद्र सिंह, यानी कि यहां से बसपा ने ठाकुर राजपूत उम्मीदवार पर दांव लगाया था। यहां से फूलपुर से साथियों दीपक पटेल भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे। दीपक पटेल 12,000 लगभग 12,000 मतों के अंतर से उन्होंने जीत दर्ज की। लेकिन मतगणना अपने अंतिम दौर में थी। इसी दौरान अचानक से हंगामा मच गया और हंगामे के दौरान इस वीडियो में मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके से पुलिस ने लोगों के साथ वहां पर अभद्रता की और लाठियां चलाते हुए वीडियो आपको साफ तौर पर दिखेगा। सबसे पहले आप ये वीडियो देखिए, ये देखिए किस तरीके से यहां, ये देखिए ये पुलिस वाले घूम रहे हैं, ये देखिए ये पुलिस वाले लगातार देखिए, और यहां पर देखिए, यहां पर देखिए ये इस जगह पर लगातार मारपीट की खबरें सामने आ रही थी और लगातार भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार वहां पर मौजूद थे, उनके समर्थक मौजूद थे। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर देखिए, आप यहां पर देखिए, ये लगातार इस जगह पर आप देखेंगे तो यहां पर आपको लाठीचार्ज के वीडियोस, लाठीचार्ज की तस्वीरें आपको समझ में आ जाएंगी। सीधे तौर पर आप देख सकते हैं कि कहां पर भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, उनके जो समर्थक हैं बीजेपी के, उन्होंने सीधे तौर पर यहां पर उनके साथ पहले कहा जा रहा है कि अभद्रता की बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट ने, और बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंट है वहां पर, वो नवभारत टाइम्स की एक खबर के हिसाब से उसके मुताबिक यहां पर बहुजन समाज पार्टी का जो एजेंट था उसको अरेस्ट कर लिया गया है। कुल मिलाकर के जो फ्री एंड फेयर इलेक्शन की बात कही जा रही थी, वो चीज कम से कम फूलपुर में मतगणना केंद्र पर नहीं दिखी। बाकी अगर हम खबरों की बात कर लें, बाकी तस्वीरों की बात कर लें, तो वहां पर भी सीधे तौर पर कहीं ना कहीं गड़बड़ी सामने आई है। जैसे जैसे मतदान अब मतगणना संपन्न हो जाएगी और जगहों से भी वीडियो आने शुरू होंगे, लेकिन पहला वीडियो फूलपुर से आ गया और फूलपुर का ये वीडियो कई मायनों में ये आपको देखना चाहिए, और इसलिए भी देखना चाहिए क्योंकि यहां पर सीधे तौर पर ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, यहां पर आप देखिए, इस जगह पर यहां पर आप देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि किस तरीके से जब लाठी चल रही थी तो वहां पर कुछ लोगों ने वीडियो बनाने शुरू किए। ये पुलिस वाले यहां पर खड़े हुए हैं और लगातार जो ये कहा जा रहा है कि सबसे पहले भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता थे उन्होंने वहां पर डिस्टरबेंस क्रिएट करना शुरू किया। इस सीट की मैं आपको बात बताऊं, मैं लगातार इस चुनाव पर, मतगणना पर सुबह 8 बजे से ही मैंने खुद ने नजर बना के रखी थी, और इस सीट पर दीपक पटेल और मुस्तफा सिद्दीकी में लगातार बहुत टफ मुकाबला था, बहुत टफ मुकाबला था, और कई बार आगे पीछे का सीन हुआ। मुस्तफा सिद्दीकी कई बार कई राउंड में आगे निकले, कई राउंड में दीपक पटेल भी आगे निकले, और आखिर में 12,000 से उनको जीता करार दिया गया। और उसी के बाद कहीं ना कहीं यह डिसैटिस्फैक्शन बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं में पहले देखने को मिला। फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार बहुजन समाज पार्टी के लोगों से भिड़ गए, और इन सब में समाजवादी पार्टी के लोगों को भी बड़ा नुकसान हुआ, क्योंकि कहीं ना कहीं मुस्तफा सिद्दीकी फूलपुर सीट पर मजबूत नजर आ रहे थे। आप देखेंगे पिछले चुनाव में भी मुस्तफा सिद्दीकी ने सीधे तौर पर मात्र 2700 वोटों के बहुत मामूली मार्जिन से वो चुनाव हारे थे।
24 के लोकसभा चुनाव में इस सीट से समाजवादी पार्टी ने 28,000 वोटों की लीड ली थी। तो बहुत अच्छे संकेत मिल रहे थे समाजवादी पार्टी को फूलपुर विधानसभा सीट से, लेकिन एन टाइम पर इस तरीके की घटनाएं, इस तरीके के विजुअल्स क्रिएट कर दिए गए, इस तरीके से सर्कमस्टेंसेस यहां पर बना दिए गए कि वहां पर समाजवादी पार्टी दूर हो गई और बसपा के एजेंट और भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी ये दोनों लोग भिड़ गए। और उसके बाद ये घटना हुई और आखिर में रिजल्ट ये आया कि वहां से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 12,000 वोटों से लगभग जीता हुआ करार दे दिया गया। तो साथियों, ये एक बहुत लोकतंत्र की एक ये ऐसी भी तस्वीर है जहां पर आपके वोटों को गिना जा रहा था और किस तरीके से यहां पर एक तरीके से पूरा भिंडी बाजार बना दिया था इन लोगों ने। तो कुल मिलाकर के मतगणना हो चुकी है। 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी के कैंडिडेट चुनाव हारे हैं और 2 सीटों पर जीते हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर जीती है। आगे देखना होगा कि इस उपचुनाव की ऐसी तस्वीरों को लेकर के अब समाजवादी पार्टी का क्या रुख रहता है। दोस्तों, अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए। चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस आप ऐसे ही देखते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।